मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई। मेरी पत्नी मेरी माँ की कोई सेवा नहीं करती थी। मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ की सेहत और धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ की कमर की मसाज करते हुए देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वह तो मेरी माँ के साथ। मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ-बाप ने मुझे बहुत ही मुसीबत और मुश्किलों में पाला था। मेरे बाप ने मेरे लिए दिन-रात मेहनत की थी। मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अपने माँ-बाप को सँभाल सकूँ। एक दिन पापा गाँव अपने दोस्त से मिलने गए थे। पापा के दोस्त बहुत बीमार थे। पापा के दोस्त बच ना सके और पापा के दोस्त की मौत हो गई। और फिर जब पापा वापस आए, तो उनके साथ एक जवान और मेरी हम उम्र लड़की थी। और वह उसकी शादी मेरे साथ करेंगे। मैंने अपने पापा को बहुत समझाया, पापा से बहुत गुस्सा हो गया। मैं अपने पापा से प्यार भी बहुत करता था। मैंने अपने पापा से बहुत मना किया कि मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता यह लड़की किस नेचर की होगी, मैं इसके साथ भला कैसे पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी वर्षा से कर दी। उन दिनों मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी को जो मैं समझता था वह बिल्कुल भी नहीं निकली। वह तो बहुत ही जाहिल गवार थी। मुझे उससे नफ़रत महसूस होने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से नफ़रत ज़रूर करता था, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखने लगा था, क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं वर्षा का ध्यान रखूं, और अपने पापा से किया हुआ वादा मैं निभा भी रहा था। मैं तो पापा के जाने के बाद भी उसका ख्याल रखने लगा था, पर वह किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, ऐसा मुझे लगता था। पर समय आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी, उसे जानकर मैं शर्मिंदगी के गड्ढे में गिर चुका था। खैर, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटे का बहुत ध्यान रखती थी। मगर मेरी माँ कहती थी कि तेरी दूसरी पत्नी भी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं तब विश्वास नहीं करता था, वह तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी माँ माँ की भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह औरत मेरी माँ के साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। एक औरत होकर वह दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है। मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने उसी समय उसको तलाक दे दिया। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, तुमने मुझे तो छोड़ दिया, तो अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो जो तुम्हारी गुनहगार है। मैंने कहा, एक माँ कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकती। मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। मगर उस पर तुम्हारी माँ के जुल्म बढ़ते चले गए थे। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज ले आए, और वह लड़की तो गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के साथ कुछ भी नहीं ला सकी। और फिर जब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उसे चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही कि मैं एकदम पवित्र हूँ, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उसका क्या दोष था? वह तो बेवकूफ़ थी, जिसने सिर्फ अपने पति के लिए अपनी सास का हर जुल्म सहन किया था। वह बहुत कोशिश करती रही कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके, पर हर बार उसको बेइज्जत कर दिया जाता था, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता था। वह अनाथ लड़की थी जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। वह तो तुम लोगों की दया पर थी। वह तुम्हारी माँ के पैर पड़ती रही, पर यह एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही। उसको हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली, पर शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती है। उसको चिंता थी कि उसका बेटा दूर ना हो जाए, और औलाद पैदा हो गई तो मैंने बहुत कहा था कि आप वह आपका बेटा है, आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर उजाड़ चुकी हो और आगे कुछ मत करना, पर तुम्हारी माँ नहीं मानी। उल्टा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी।
उनकी कमर की हड्डी टूट गई है ना, वह कभी भी अब ठीक नहीं हो सकती, और ना ही यह कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था कि उनको एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है, पर तुम भी अपनी माँ के बेटे हो जिसने सच्चाई नहीं जानी, उल्टा मुझे दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर घर से निकालने की धमकी दे दी। मुझे नफ़रत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। यह सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे आज वर्षा यानी कि अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी वह मासूम सी शक्ल याद आ रही थी, जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी ज़ुबान पर शिकवा नहीं लाई थी, ना कभी मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया था। वह हर बार यही कहती रही कि मेरे लिए तो रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने बचपन से ही अकेलापन सहा है, मेरा कोई भी सगा संबंधी मेरे आसपास नहीं था। वह मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी, और अब मैं अपने आप से किए गए वादे को भी निभा ना सका। मुझे उस दिन अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वफ़ादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है, और तभी मेरे दिमाग में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख़्याल आया कि अनजान नंबर से मुझे हमेशा मैसेज आता रहता था कि अपनी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। पहले मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन आज यही अनजान नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा कि वह कौन है, जिसे मेरे बारे में सब पता है और मैं उसे इग्नोर करता रहा हूँ। मैं उस नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, और एक दिन जब मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठा, तो वह भी मुझे आंखों में आंसू भरकर देखती रहीं और मुझसे बात करने की कोशिश करती रहीं, पर मैं बात क्या करता, फिर भी मैं उनका ख्याल रखता। फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात की थी। उनके टूटे-फूटे शब्द मुझे बहुत ही मुश्किल से समझ आ रहे थे। मेरी माँ कह रही थी कि अगर कभी वर्षा मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं भावना में बह गई थी। मुझे लगा था कि लोग क्या कहेंगे, यह गरीब घर की बेटी को बहू बनाकर ले आई और दहेज में कुछ भी नहीं लाई। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर वर्षा मेरे पास नहीं है। ना जाने वह कहाँ होगी, ज़िंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ उसके बाद रोने लगी, और फिर एक हिचकी के बाद वह दोबारा कभी नहीं बोल सकी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ भी नहीं था, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं उनको यह बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, पर मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई थी। मैं रो रहा था, मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जिस मेडिकल से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए लाल तेल मंगवाती थी। वैद्य अस्पताल में छोटा मोटा डॉक्टर भी था। अस्पताल से छुट्टी के बाद अपने दुकान पर जड़ी बूटियों का तेल बेचा करता था। उसकी दुकान पर गया और पता चला कि वह बीमार है, और उसके घर का पता देखते देखते वहाँ पहुँच चला। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाज़ा खोल दिया, और वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई, और फिर वैद्य बाहर आ गए। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा सब खैरियत, क्या कोई बीमार है? मैंने कहा कि मैं आपसे लाल तेल ले जाया करता था, और उस दौरान मुझे मैसेज आया करता था कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो। आप ही मुझे तेल देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था, और आपके अलावा किसको पता था कि यह तेल नहीं बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी जिससे मेरी माँ दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। तब वह कुछ घबरा गए। मैंने कहा कि मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है, मैं यहाँ पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ पैसों की खातिर करा था। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे तुम्हारे फ़ोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता कि वह मैसेज तुम्हें कौन करता था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसों का लालच दिया था, और वह तेल मुझसे बनवा कर ले जाती थी। वह तुम्हारी माँ को मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि बुढ़िया का इलाज नहीं करना है, बल्कि रिपोर्ट बनानी है कि इसकी कमर की हड्डी ठीक नहीं हो सकती। मैंने ऐसा ही किया था। उसकी बेटियों के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट गया। मुझे आज भी वह दिन याद आया
मेरी पत्नी मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पैर पड़ रही थी, इसी घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया, जो मुझसे तेल मंगवाकर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझसे कहती, बिना अनुमति के कमरे में मत आना। और जब एक दिन मैंने अचानक कमरे से झाँक कर देखा, तो वही तेल मेरी माँ को ज़बरदस्ती पिला रही थी और उनके बालों को पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी, पर उसे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। इसी वजह से उस रात को मैंने उसे तलाक दिया था और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था। वह भी अपने अंजाम को पहुँच चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और दोनों मेरी पत्नियाँ। सबके नेचर अलग-अलग थे। पहली पत्नी को देखा तो हर तरह से मासूम और बेगुनाह लगती थी। जब दूसरी पत्नी को देखा तो लगता उस औरत से ज़्यादा मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब था। फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, एक दिन मंदिर के सामने भिखारियों की लाइन देखकर ध्यान आया कि कहीं मेरी वर्षा भी इसी तरह भीख मांगकर पेट ना पालती हो। मैं रोज़ भिखारी को खाना खिलाने लगा था। मुझे कहीं पर भी कोई भिखारी मिल जाता तो मैं उसे खाना ज़रूर खिलाता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे दिल को सुकून दे। मैं आजकल बहुत बेचैन रहता था। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं ज़िंदगी को घसीट रहा था और मुझे ज़िंदगी घसीट रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं ज़िंदगी से परेशान हूँ, ज़िंदगी मुझसे परेशान है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर 2 साल बाद मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। तब एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया था। वहाँ पर मुझे वर्षा मिली थी। मैं उसे देखे ही जा रहा था, जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वह कभी किसी के सामने खड़े होकर बात ना कर सकेगी, वह आज मेरे सामने खड़ी थी, एक नर्स के रूप में। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर नहीं आई थी। उसे खुशी होती भी कैसे? मैंने कभी उसको उसकी जगह दी ही कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझे तो उसे घर में देखना भी बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगता था कि कहाँ वह गाँव की अनपढ़ जाहिल गँवार लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। मुझे शहरी लड़कियां पसंद थी और जब वर्षा से मेरी शादी हुई तो हर समय वह घबराई घबराई रहती थी और हर काम को ख़राब कर देती थी। मुझे लगता था यह मोटे दिमाग की है। मैं समझ ही ना सका कि उसे एक दोस्त की, एक हमदर्द की ज़रूरत है, जो उसे बताए, उसे समझाए ससुराल में कैसे चलना है। उस बेचारी की तो माँ भी नहीं थी जो उसे कुछ बताती, और मेरी माँ तो उसे अब दुश्मनों जैसा व्यवहार करती थी। मेरी तरफ से भी वर्षा को कोई उम्मीद नहीं थी। हर हर तरफ से उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालातों में बेचारी क्या करती? मैं भी उसके लिए जालिम पति बन चुका था, जिसने ना कभी उसे समझाया और ना कभी उसका साथ दिया। आज इतने सालों बाद वह कितने कॉन्फिडेंस से मेरे सामने खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसा लगा कि जैसे अब कभी भी मैं इस नींद से जग ना सकूंगा और वर्षा मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का न जाने कौन सा समय था कि जब मेरी नींद से जगा था मैं। मेरा दोस्त अभी तक मेरे सामने खड़ा था। वह मेरा अकेला दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था, और उसी ने मुझे बताया कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वह तुम्हारी पत्नी वर्षा का था। वह नंबर तुम्हारे मरे हुए ससुर के नाम पर था और वर्षा अस्पताल में काम करती थी। जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर आ जाती थी, वर्षा भी वही अस्पताल में होती थी। और एक दिन उसे पता चल गया था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। जब वर्षा को पता चला तो वह हर रोज़ तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वह उतर जाए। और तुम जानते हो कि यह सब कुछ मुझे कैसे पता चला? मैं अपने दोस्त को देख रहा था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब तुमने इस नंबर के बारे में बताया था, मैं तो उसी दिन जान गया था कि वह तुम्हारी पहली पत्नी वर्षा का ही होगा। वह जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी थी, और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन नहीं लगने देती थी।
इसलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी थी। पर इतने समय के बाद वह तुम्हारे सामने आई क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान था, जो मुझे इतना समझता था। यह सच था कि मैं जब भी वर्षा को सोचता बस एक ही प्रार्थना करता कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब मैं यह प्रार्थना करने लगा था, मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत होने लगी थी। मुझे एक बार मिल जाए तो कभी उसको धोखा ना दूंगा। तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था और मुझे अपने भगवान पर बहुत प्यार आ रहा था कि जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया और फिर मैं उसकी कदर ना कर सका तो सब कुछ वापस भी ले लिया। और फिर से मुझे बड़ी आजमाइशों के बाद हासिल हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और भगवान ने मुझे अपने पास कर लिया। भगवान ने मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा दिया जहाँ वर्षा रहती थी। और फिर मैं अचानक से बीमार हुआ और उसी अस्पताल के बिस्तर पर जा पहुंचा जहां मेरी पत्नी वर्षा काम करती थी। मैं तो खुद को बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा भगवान तो मेरे लिए रास्ते खोल रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा और अपने भगवान से दूर ना हुआ था। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, अपने भगवान को अपना लिया था। और जब भगवान को अपना लिया जाता है तो उसके खातिर सब कुछ छोड़ दिया जाता है। हर वह काम जो भगवान को नापसंद हो, तो हमारा भगवान भी हमें अपनी पसंदीदा चीज़ लौटा देता है, चाहे वह कोई इंसान ही क्यों ना हो। जब मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और एक बार फिर मैं भगवान का धन्यवाद करने लगा, जिसने मुझ पर इतनी कृपा की थी, मुझे दोबारा से टूटने से बचा लिया था। मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करने लगा, जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ़ कर दिया था और कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। मैंने उसके साथ कभी अच्छा नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश की है कि वह कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रही, जिसके दिल में कभी पाप नहीं था।